अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में जो कुछ हो रहा है वह सारे देश के लिए एक खतरनाक संकेत है। वहां चिनगारी का खेल खेला जा रहा है, चिनगारी का। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने इसी कार्यक्रम में उस विषय की चर्चा की थी। तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। जिस दिन नींव रखी उस दिन भी हजारों लाखों लोग जुटे, और उसके बाद से हर दिन वहां उस स्थान पर जिस ढंग की भीड़ आ रही है, और उत्तेजक भीड़ आ रही है, उन्मादी भीड़ आ रही है, वो एक खतरनाक संकेत है। वहां चंदा बरस रहा है। धुन्नीपुर में, अयोध्या में धुन्नीपुर में जो मस्जिद बननी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उस मस्जिद को चंदा नसीब नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से बनने वाली मुर्शिदाबाद की मस्जिद में चंदा बरस रहा है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मुसलमान वहां हाजिरी लगा रहा है और चंदा दे रहा है। वहां बाबरी मस्जिद के वो 3 गुंबद वाला जो एक फोटो था, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, उस फोटो के साथ वाली टी शर्ट जिन पर लिखा आई लव बाबरी मस्जिद बिक रही हैं। लोग वो टी शर्ट ले जा रहे हैं, पहन रहे हैं। 2-2, 400 किलोमीटर दूर से आदमी चल के आ रहा है ईंट लेके, कि मेरे हाथ की ईंट भी लगे। और 3 जुम्मे हुए हैं अभी तक। हर जुम्मे को वहां नमाज के लिए हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो रहा है, और अल्लाहू अकबर का नारा गूंज रहा है, नाराए तकबीर। उत्तेजना पूरे वातावरण में फैली है, पूरे वातावरण में। स्थिति गंभीर है। ये विषय छोटा है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का बेड़ा गर्क कर देंगे चुनाव में, ये नहीं कर देंगे। हुमायूं कबीर जाने, ममता बनर्जी जाने, ना हुमायूं कबीर देश है ना ममता बनर्जी देश है। कोई देश तो हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा है, भारत के कारण सब है, भारत किसी के कारण से नहीं। इसलिए चुनावी जंतर मंतर छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है कि जिस ढंग से उत्तेजना मुर्शिदाबाद में फैल रही है, अगर यही प्रक्रिया जारी रही तो इसकी गारंटी कौन लेगा और कौन देगा कि देश के अन्य हिस्सों में ऐसे हुमायूं कबीर खड़े नहीं हो जाएंगे जो अपने अपने इलाकों में बाबरी मस्जिद की नींव खुदवा दे। इसकी गारंटी कौन देगा, कौन लेगा? ये आंध्रा में भी होगा, फिर तमिलनाडु में भी होगा, फिर केरला में भी होगा, फिर कश्मीर में भी होगा, और हिंदी पट्टी में भी होने लगेगा तो कौन रोक लेगा? तनाव और संघर्ष के बादल आते दिखेंगे। फिर टकराव बड़ा होने की आशंका तो रहेगी ना। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा ये चिनगारी का खेल है जो खेला जा रहा है, चिनगारी का।
और अटल जी कहा करते थे कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। जिस ढंग से देश भर के मुसलमानों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है मुर्शिदाबाद का वो स्थान जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वो चौंकाने वाला पॉइंट है। धुन्नीपुर में कोई आपने देखा कभी 1000 आदमी भी इकट्ठा नहीं हुआ उस जगह पर जहां मस्जिद बननी है। अयोध्या में 500 आदमी इकट्ठा नहीं हुआ, वहां 5 लाख इकट्ठा हो रहा है। 200 किलोमीटर पैदल चल के आदमी आ रहा है। क्यों? ये उन्माद कहां से आया? किसने पैदा किया? बाबर के नाम पर। और आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही मुगलों के जो वंशज भारत में बचे थे, उनमें से कुछ लोग वहां अभी रहते हैं कोलकाता में, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वो मुगलों के अधिकृत वंशज हैं। इसलिए भी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव और पश्चिम बंगाल में ही मुगलों के वंशज रह रहे। ये संयोग है, प्रयोग है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है टकराव का रास्ता तो खुल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी यही कह रहे हैं कि रास्ता टकराव की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अध्याय समाप्त हो गया उस अध्याय को फिर से क्यों खोला जा रहा है, पन्ने क्यों पलटे जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया अयोध्या पर, मस्जिद के लिए अलग जमीन मिल गई, रामलला का भव्य दिव्य विनव्य मंदिर बन गया। फिर संघर्ष क्यों हो रहा है? फिर से संघर्ष को आमंत्रित क्यों किया जा रहा है, टकराव को? जगत गुरु राम भद्राचार्य जैसे संत हैं जो कह रहे हम बनने नहीं देंगे। उनका अपना भाव है कि हम बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। लेकिन एक महीन डिजाइन, एक फाइन ट्यून की हुई डिजाइन हमको दिखती है इस पूरे अभियान के पीछे। कहीं इस डिजाइन को विदेशी ताकतों का समर्थन तो हासिल नहीं है कि हिंदुस्तान में तनाव पैदा करने के लिए, अस्थिरता फैलाने के लिए बाबरी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल करिए, उस कार्ड को फिर से चलिए, सोचिए। बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में जब नींव रखी गई तो एक मौलाना भी विदेश से आए थे जो मुख्य अतिथि थे। सोचिए, समझिए और गुनिए। क्या भारत को अस्थिर करने वाली ताकतें इसके पीछे कोई भूमिका अदा कर रही हैं और हुमायूं कबीर सिर्फ मोहरा है? उस हुमायूं कबीर के इस बाबरी मस्जिद वाले प्रोजेक्ट को जिस तरह से फंडिंग आ रही है, अकूत फंडिंग, वो भी कुछ इशारे कर रही है। मसला क्या है? और जो मैं आरंभ में कह रहा था, एक जगह बाबरी मस्जिद बनेगी हिंदुस्तान में तो उसको कई जगह बनाने की कोशिशें होंगी और उन कोशिशों को रोकने में टकराव होगा, तनाव होगा, सांप्रदायिक हिंसा होगी, हो सकती है। चिंता इस बात की। सोचिए, मुर्शिदाबाद में जब उसकी नींव भराई हो जाएगी और दीवार उठने लगेगी मस्जिद की, तो देश के अलग अलग हिस्सों में हुमायूं कबीर क्यों पैदा नहीं हो जाएंगे? वो कहेंगे भाई ये तो बिजनेस अच्छा है, मैं हीरो हो गया, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में हीरो हो गया, बड़े बड़े विदेशी मौलाना मुझे कोर्निश कर रहे, पैसा बरस रहा है, जलवा जलाल है, और क्या चाहिए? इतना ही तो करना कि जमीन के टुकड़े पर फावड़ा लेके कुछ खुदाई करके 4 ईंटें रख देनी, सीमेंट लगा देना, कह देना भाई बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी, बाबरी मस्जिद बनेगी। उसके बाद तो फिर जो कुछ है वो अपने आप हो ही जाएगा। ये रास्ता खतरनाक है, ये संकेत घातक है। भारत को इसको समझना होगा। एक बाबरी मस्जिद से निपटने में इस देश को 500 वर्ष से अधिक लग गई है।
उसी देश में फिर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही है। एक बाबरी मस्जिद से निपटने में इस राष्ट्र को यानी कितनी असंख्य बलिदान करने पड़े, लाखों लोगों के प्राणों की आहुति हुई, तब जाके अयोध्या में ये सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ कि रामलला का मंदिर बनना शुरू हुआ। उस दृश्य को ये देश भूल सकता है क्या? नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। फिर ये हिमाकत क्यों हो रही है और कैसे हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, ये सवाल पूछा जा रहा है। जनता में इसकी चर्चा है। सत्ता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या खेल है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या भारत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? नरेंद्र मोदी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा है कि सांप्रदायिक तनाव पर उसने निर्णायक ढंग से लगाम लगाई है। क्या उस ट्रैक रिकॉर्ड को भी खराब करने की कोशिश है बाबरी मस्जिद के नाम पर? क्योंकि वो उन्माद और किसी मस्जिद के नाम पर नहीं हो सकता जो उन्माद बाबरी मस्जिद के नाम पर हो सकता है। मसला मस्जिद का नहीं, मसला बाबरी का है, इधर भी उधर भी। आपत्ति भी बाबर के ही नाम से है और बनाने वालों की जिद भी सिर्फ इसीलिए, एक और मस्जिद नहीं, बाबरी के नाम से मस्जिद है इसलिए वो बना रहे हैं उसको। समझिए, दोनों उभय पक्षों में बाबर ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा 3.5 लाख मस्जिदें हैं, एक मस्जिद और बन जाए, 10 मस्जिद और बन जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन बाबर के नाम पर बनाएंगे तो खतरा ये कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अगर मुर्शिदाबाद दोहराया जाने लगा तो मसला बहुत खराब हो जाएगा, बहुत गंभीर हो जाएगा, बहुत नाजुक हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक तनाव न पसरे, इसका एक सबसे बड़ा तात्कालिक समाधान तो यह है कि बाबर में अब के हिंदुस्तान में अब बाबर के नाम पर कोई शिला नहीं रखी जाए, कोई शिला स्वीकार नहीं हो, कोई मस्जिद नहीं बने। बाबर का अध्याय खत्म हो गया, समाप्त। अब बाबर को जिंदा करने की कोशिश का अर्थ है भारत में सांप्रदायिक तनाव को जन्म देने की कोशिश, और इस तरह की कोशिशों पर हर सूरत में लगाम लगनी ही चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.